नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आज आपको सीता माता की बहुत सुंदर नित्य-नेम की कहानी सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक की नित्य-नेम की कहानी सुनने का नित्य-नेम का नेम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जिमो राम, माखन रसोई, खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष का नित्य-नेम का नेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल के पास जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम का नेम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी जरी रेशम की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो उसने कहा, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। माता जी मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ। कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे कहा अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया, शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल के पास गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो, एक बार छोड़, मैं तो अपनी 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, तुम कौन हो। तब सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और अब फिर अपने घर में चली गई। उसकी साड़ी फिर से जरी रेशमी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आप नहीं है, सब कैसे क्या। बहू तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, सबकी इच्छाएं पूरी करती है। ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबेरे उठकर यही कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है, पर तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। सुबह उठकर हम सीता माता की नित्य-नेम कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नित्य-नेम की कहानी